अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 301 और MTH 201 का ग्रैंड क्विज़ सॉल्व करने जा रहे हैं क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो ग्रैंड क्विज़ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट f बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एट क्रिटिकल पॉइंट 0 2 और f XX की वैल्यू गिवन है, f YY की वैल्यू गिवन है और मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव f(x,y) की वैल्यू गिवन है और सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू d की वैल्यू दी हुई है -16। हमने d के 4 केस पढ़े हुए हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जब d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो f जो है सैडल पॉइंट रखता है। तो यहाँ d की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन यानी f हैज़ सैडल पॉइंट एट 0 2। सेकंड क्वेश्चन, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स रो इज़ रिलेटेड टू द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एज। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के रिलेशन में नोट्स में गिवन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन यानी रो इक्वल √x² + y² + z²। थर्ड क्वेश्चन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f इक्वल x² e⁻⁻y विद रिस्पेक्ट टू x इज़। तो x के लिहाज से जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो e⁻⁻y ये y में फ़ंक्शन है, इसको कांस्टेंट मान लेंगे, ये एज़ इट इज़ रहेगा और x² का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सेकंड ऑप्शन यानी 2x e⁻⁻y। क्वेश्चन 4, इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस इज़ इन 3-डायमेंशनल स्पेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कर्व। इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस इज़ कर्व इन 3-डायमेंशनल स्पेस। तो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है और x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से हम x² के आगे जो कोफिशिएंट है उसे a रख लेंगे, a = -1 और x के आगे b = 1 और c = 3 और x कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है -b/2a। b की जगह हम 1 वैल्यू पुट कर देंगे और a की जगह -1। तो ये सॉल्व हो के आंसर आ जाएगा 1/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन यानी 1/2। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इंटीग्रल। तो मेरे ख़्याल से इसका लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम इसके डबल इंटीग्रल में देखें तो पहले dx आ रहा है, तो dx के लिहाज से सॉल्व करें तो इंटरनल इंटीग्रल जो है उसकी लिमिट्स y में होनी चाहिए। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन यानी लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 7, द एक्सप्रेशन इंटीग्रल a to b f(x,y) dx इज़ अ फंक्शन ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन यानी y, क्योंकि x के लिहाज से इंटीग्रल लें तो y फ़ंक्शन हासिल होता है और अगर y के लिहाज से इंटीग्रल लें तो x फ़ंक्शन हासिल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स गिवन है और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट गिवन है। इसमें हम d की वैल्यू नोट करेंगे। इसमें d पॉजिटिव है, d > 0 है और f(XX) पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है वो <0 है यानी नेगेटिव है। तो जब f(XX) <0 हो तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सेकंड ऑप्शन f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट x0 y0। क्वेश्चन नंबर 10, x = 3 cos थीटा, y = 3 sin थीटा और थीटा जो है वो 0 से पाई तक है। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म्स हैं।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम लगाएंगे थर्ड ऑप्शन यानी पैरामीट्रिक। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ x द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z एग्जिस्ट। तो x की वैल्यूज़ का पूछा गया, y का इसमें ज़िक्र नहीं। तो x की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 1 होगी तो ओवर में 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा और पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें हम 1 को छोड़ के बाकी तमाम नंबर्स ले सकते हैं x के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, यानी ऑल रियल नंबर में से 1 को निकाल दें, यानी r-1। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ f इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3z स्क्वायर देन fx, fy और fz की वैल्यूज़ होंगी, यानी पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। जब हम x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो y और z वाली टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे, उनके डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। तो fx का डेरिवेटिव सिर्फ x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, यानी 2x आएगा। और fy जब लेंगे तो x और z वाली टर्म्स कांस्टेंट, उनके डेरिवेटिव 0, और 2y का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, यानी fy की वैल्यू आ गई 2। और जब हम fz निकालेंगे तो x और y टर्म को कांस्टेंट रख देंगे, तो सिर्फ z वाली टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा -6z, क्योंकि पावर शुरू में आ जाएगी तो 3 से मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है fx 2x होना चाहिए, fy 2 होना चाहिए और fz -6 होना चाहिए, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, द मिक्स्ड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ z इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स वाई इज़ इक्वल टू। तो मिक्स्ड डेरिवेटिव में हम पहले x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं z का, तो x का 1 हो जाएगा, y कांस्टेंट होने की वजह से एज़ इट इज़ आ जाएगा। और फिर दोबारा हम y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ y बचा है, तो y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 आ जाएगा। तो मिक्स डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 1, यानी फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, spherical coordinate z is related to the cylindrical coordinate as। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, यानी z इक्वल रो cos phi। क्वेश्चन नंबर 16, the set of all values which the function assigns for every element of the domain is known as range of the function। ये रेंज की डेफिनेशन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, यानी रेंज। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमने डबल इंटीग्रल फाइंड करना है और dx dy गिवन है, और हम 1 कंसिडर कर लेंगे पहले x के लिहाज से, इंटीग्रल लेंगे और फिर y के लिहाज से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 1, यानी सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन fx इक्वल √x-9 इज़। इसकी डोमेन हमने ऐसी वैल्यू रखनी है जिसकी वजह से अंडर रूट के अंदर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आएँ। तो या तो x9 होना चाहिए या x9 से बड़ा होना चाहिए, तो फिर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, ऑल रियल नंबर्स विद x ग्रेटर दैन इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ w इज़ इक्वल टू fx वेयर x इक्वल g और s, then partial derivative of w with respect to r is equal to। इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें फंक्शन दिया हुआ है और क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है।
और डबल डेरिवेटिव और मिक्स डेरिवेटिव दिए हुए हैं, और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव डी की वैल्यू ज़ीरो दी हुई है। और हमने इसके 4 केसेस में पढ़ा था, जब डी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। Question number 22. Which of the following are direction ratios for the line joining the points A and B? A और B पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमने डायरेक्शन रेशोज़ निकालनी है। और इसके निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि हम A और B का डिफरेंस ले लें, यानी -1 में से 3 माइनस कर दें और 6 में से 2 माइनस कर दें और 2 में से 0 माइनस कर दें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3, यानी -4 + 4 और 2। क्वेश्चन नंबर 23. वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x,y) = xyz एट पॉइंट 2 2 2। तो सिंपली हम x की जगह y की जगह और z की जगह 2 2 2 पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 8, यानी थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24. इन स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ z = sin xy एंड x = b गिव्स। इसका मेरे ख्याल से करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन। ये डाउटफुल है, आप इसको दोबारा चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 25. If a function is of 3 variables w = f x y z, then domain is A. इसका करेक्ट ऑप्शन है सबसेट ऑफ स्पेस, क्योंकि 3 वेरिएबल में डोमेन जो है वो स्पेस का सबसेट होती है। तो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26. If f x y is continuous on a closed and bounded set R, then f has on R. ये एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसके मुताबिक f की दोनों वैल्यूज़ होनी चाहिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी और एब्सोल्यूट मिनिमम भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, यानी बोथ A एंड B। 27. When the range consists of real numbers, the functions are called real valued function. यानी रेंज रियल नंबर्स होने चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, यानी रियल। क्वेश्चन 28. A continuous function on a set that is not closed and bounded need not have any absolute extrema. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। वो इसलिए कि फंक्शन के एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा वैल्यूज़ रखने के लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूस भी और क्लोज्ड और बॉन्डेड भी। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30. हमें फंक्शन गिवन है, उसके डेरिवेटिव्स गिवन है और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट लगाया गया है और डी की वैल्यू गिवन है, डी इक्वल है 0। और हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में 4 कंडीशंस पढ़ी हुई हैं। तो अगर डी इक्वल 0 हो जाए तो कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन।